हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन लाइनक्स एंड एम एस डॉस। ठीक है, तो क्या होता है लाइनक्स एंड एम एस डॉस, क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं कि एम एस डॉस की फीचर्स क्या हैं और डॉस क्या है, उसका उपयोग क्या है और लाइनक्स क्या है। तो इन दोनों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। एंड ये दोनों हैं क्या चीज़, तो सबसे पहले यही जान लेंगे कि एम एस डॉस क्या है एंड लाइनक्स क्या है। तो लाइनक्स जो है एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड एम एस डॉस भी माइक्रोसॉफ्ट, एम एस से होता है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, एंड डी ओ एस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये अपना फुल फॉर्म है एम एस डॉस का। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से ही पता चल गया होगा कि ये जो है एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इनके बारे में आज हम लोग जो है पांच डिफरेंस देखेंगे। तो ये पांचों डिफरेंस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई भी हो आपका, तो ये जो भी हमने जो टॉपिक लिए हैं, जो इनमें डिफरेंस निकाले हैं, वो डिफरेंस जो है आपके विकल्प में भी जो है एमसीक्यू में भी जो है पूछ लिया जाता है। तो हमने बहुत ही चुन चुन के बढ़िया अच्छा जो है डिफरेंस निकाला हुआ है। सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है, ये एक जो है मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। मल्टी यूजर क्या होता है, तो मतलब इस पे लाइनक्स पे कई सारे यूजर्स काम कर सकते हैं, मतलब कई लोग काम कर सकते हैं एंड एक ही समय में कई सारे प्रोग्राम चला सकते हैं। मल्टीटास्किंग है, मतलब एक साथ ये सारे लोग, कई सारे यूजर, मल्टी यूजर जो है एक साथ कई सारे प्रोग्राम चला सकते हैं, ठीक है। एंड जो अपना डॉस है, ये सिंगल यूजर और सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब क्या हुआ कि अगर आप डॉस पे काम कर रहे हैं तो केवल एक व्यक्ति काम कर सकता है और एक समय में केवल एक काम कर सकता है, ठीक है। सिंगल यूजर है और सिंगल टास्क कर सकता है उस पर, ठीक है। एक व्यक्ति केवल एक समय में एक ही काम कर सकता है, ओके। कहने का मतलब ये था। सेकंड है, ये जो है कमांड लाइन इंटरफेस के साथ साथ जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी है। मतलब क्या हुआ कि जो लाइनक्स अपना है वो कमांड उस पर चलता है, चलता है, कमांड चलता है, CAT कैट्स कमांड, मोर कमांड, इस तरह से कई सारे कमांड हैं, ठीक है। आप उस पर जो है हर कोई फोल्डर बनाना हो, फाइल बनाना हो, किसी चीज़ को ओपन, सब कुछ कमांड पे चलता है, ठीक है। और कमांड के साथ साथ क्या है, जैसे आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम देखें जो इस समय हम लोग चला रहे हैं, तो विंडोज़ पे क्या होता है, सब कुछ ग्राफिकल होता है, कोई कमांड नहीं होता, ठीक है। कोई भी काम, फाइल बनाना हो तो फोल्डर बनाना हो, सब कुछ जो है ऑटोमेटिक है, कोई कमांड का यूज़ नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट आपका ऑप्शन है, फोल्डर बन जाता है। विंडोज़ बिल्कुल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, मतलब सब कुछ ग्राफिक में है उसके। यहाँ पर क्या है कि कमांड चलता है, ठीक है। आपको फोल्डर बनाना है तो आपको कमांड की ज़रूरत पड़ेगी, आपको कमांड देना पड़ेगा उसको, एंड आपके कुछ कमांड हैं उसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तब फिर आप जो है तभी लाइनक्स पे काम कर सकते हैं। यानी लाइनक्स पे काम करने एक तरीके से कठिन काम है, ठीक है। सब कुछ कमांड पे काम होता है, लेकिन कमांड के साथ साथ क्या होता है कि ग्राफिकल भी काम होता है। इस तरह से हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उस पर क्या है, ग्राफिकल है, उस पर ग्राफिकल ही केवल है, विंडोज में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इस पर जो है कमांड भी चलता है और कमांड के साथ साथ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी है। यानी इस पर आप जो है जिस तरह से विंडोज़ पे काम करते हैं, विंडोज़ जिस तरह से चलता है उस तरह से आपका स्क्रीन भी खुलेगा। आप जो है जिस तरह से यहाँ पर पावर पॉइंट होता है उस तरह से यहाँ वहाँ पर स्प्रेडशीट वगैरह होता है, ठीक है। तो लिब्रे ऑफिस होता है, वही सब है ना, तो उस पर भी जो है काम कर सकते हैं। इसमें जो है कमांड लाइन इंटरफेस एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दोनों होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि केवल आप जो है कमांड कर सकते हैं, कोई प्रकार का आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बिल्कुल नहीं मिलने वाला है डॉस में, ठीक है। तो डॉस में आप क्या करेंगे, केवल कमांड देंगे, बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन रहेगा, सब कुछ कमांड पे चलेगा आपका, मतलब सारा काम आपका कमांड पे है, A to Z आपको कुछ भी करना है, कुछ भी, सब कुछ आपके कमांड पे होने वाला है। आपको कमांड, सारा काम जो है कमांड पे करना पड़ेगा, यानी कि आपको कमांड पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, आपको सारा कमांड लर्न करना पड़ेगा उस पर। अगर जो आपको कमांड ही नहीं पता हो तो डॉस आपका रखा रहेगा, बेकार है, आप कुछ नहीं चला पाओगे उस पर, ठीक है, कुछ भी नहीं कर पाओगे डॉस पे। और
ये जो लाइनक्स है इसमें माउस के साथ साथ कीबोर्ड पे भी आप काम कर सकते हैं। मतलब इस पे माउस एंड कीबोर्ड आप दोनों का यूज कर सकते हैं लाइनक्स पे। लेकिन इस पे क्या है, इसमें केवल आप जो है कीबोर्ड पे ही काम कर सकते हैं, माउस का यहाँ पर बिल्कुल कोई यूज नहीं है। कहा ना हमने कि इस पे केवल कमांड चलता है, कोई ग्राफिकल काम नहीं होता है। ग्राफिक पे इस पे कोई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं है, बिल्कुल केवल कमांड लाइन इंटरफेस है, CLI। ठीक, तो आप जो है इस पे केवल कमांड के थ्रू काम कर सकते हैं। बाकी आपका कोई ऑप्शन नहीं है कि आप किसी और तरीके से जो है माउस का कोई काम ही नहीं है, इस पर केवल कमांड चलता है। कमांड के लिए आप केवल कीबोर्ड की जरूरत पड़ेगी इंटरफेस के साथ में। ठीक है, और इसका जो चौथा ऑप्शन है, चौथा है यह केस सेंसिटिव है। ठीक है, केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि यह जो है छोटे अक्षरों और बड़े अक्षरों को अलग अलग मान लेता है। ठीक है, अगर आप कोई आदर्श लिख रहे हैं, आदर्श नाम लिख रहे हैं, उस पर अगर जो एक कैपिटल में है बाकी और सब स्मॉल में है ना, तो वो अलग कर देगा, ए अलग कर देगा और बाकी सारा जो है अलग कर देगा, उसको अलग अलग मान लेता है। यानी कि सब कुछ आप एक ही लेटर में लिख सकते हैं, केस सेंसिटिव है। ठीक है, एंड यह क्या है कि यह केस सेंसिटिव नहीं है, यानी कि अर्थात इसमें आदेशों को कैसे भी किसी भी अक्षर में आप लिख सकते हैं। इसमें कोई इश्यू नहीं है कि आपको जो है इसी एक ही केवल एक ही फॉर्मेट में लिखना है, केवल कैपिटल तो कैपिटल नहीं, स्मॉल तो स्मॉल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मन चाहे स्टैंडर्ड तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, एंड पांचवा जो है यह अभी अधिक प्रचलित नहीं हो पाया है। जो लाइनक्स है, आप लाइनक्स नहीं जानते होंगे, हो सकता है कि न जानते हो, बल्कि डॉस जो है ना, डॉस बहुत प्रचलित है। डॉस जो है ये बिल्कुल फेमस हो चुका है, डॉस पे लोग बहुत सारा काम करते हैं। तो डॉस फेमस है क्योंकि आप अगर जो बैंक में चले जाएं तो भी बैंक में भी डॉस का काम होता है। ठीक है, डॉस से काम चलता है। एंड भी बहुत सारे जो हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं ऑफिस जहाँ पर आप जो है डॉस पे काम करते हैं, तो डॉस पे वहाँ बहुत अच्छा काम होता है। ठीक, लेकिन लाइनक्स अभी फेमस नहीं, लेकिन धीरे धीरे फेमस हो रहा है। और लाइनक्स जो है ज़्यादातर हैकर वगैरह यूज़ करते हैं, क्योंकि जानते हैं लाइनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इस पर बिल्कुल भी वायरस नहीं आते हैं। लाइनक्स पे वायरस आने का कोई चांस ही नहीं है। आप विंडोज़ को उठाइए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जो विंडो अभी जो आप यूज कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट का, विंडोज़ में वायरस आ जाते हैं, उसको हैक किया जा सकता है। लाइनक्स बहुत ही सेफ है। लाइनक्स को जितने भी हैकर हैं ज़्यादातर सब लाइनक्स का यूज करते हैं, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से जो है सब हैक करते हैं। ठीक है, तो लाइनक्स जो है हैकर की एक पसंदीदा ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। तो इसके साथ जो है वीडियो खत्म होता है, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक